गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फीमर बोन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है ये है फीमर बोन। ठीक है, तो ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसमें दो एंड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। ओके, तो दो एंड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है और एक जो है इंटरमीडिएट शाफ्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसे हम लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी कि हमारे बॉडी की सबसे लंबी जो बोन है वो यही है फीमर बोन, जिसका जो लेंथ होता है लगभग 45 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो देखिए इसका जो अपर एंड है, अपर एंड के अंदर ग्लोबुलर हेड पाया जाता है। लोअर एंड है, लोअर एंड के अंदर देखिए दो कॉन्डाइल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, जो इसका हेड है ये हमेशा मीडियली होगा। ओके, और जो सैफ्ट का जो कॉन्वेक्स पार्ट है ये हमेशा ऊपर के साइड में होगा। नीचे के साइड में देखिए ऐसे बॉर्डर जैसा उभरा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये नीचे रहता है, जबकि ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन है यही हमेशा ऊपर रहता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको प्लेस करें तो आप देख पाएंगे कि ये लेफ्ट साइड का फीमर बोन है। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपर एंड के बारे में। अपर एंड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो देखिए अपर एंड के अंदर ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट है। ओके, जो कि स्मूथ है, इसका सरफेस आप देख सकते हैं स्मूथ है। ओके, और ये जो ग्लोबुलर हेड है ये हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा कवर होता है। ओके, सो इसके बाद से यहाँ पे यानी कि ये हेड के जस्ट नीचे जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है नेक प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप। ये जो एरिया है ये क्या है, नेक है ना। तो नेक के अंदर जो है दो सरफेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो सरफेस और दो बॉर्डर। दो सरफेस कौन कौन सा, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे रखेंगे, ये सीधा है ना, और अगर आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे रखूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हेड है, हेड में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें दो सरफेस प्रेजेंट है। पहला एंटीरियर, जो एंटीरियर साइड में है वो है एंटीरियर, और जो पीछे के साइड में है वो क्या है, पोस्टीरियर। यानी कि दो सरफेस प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। ओके, और इसमें दो बॉर्डर भी प्रेजेंट है, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। देखिए ऊपर के साइड में अपर बॉर्डर और नीचे के साइड में जो है वो है लोअर बॉर्डर। ओके, तो बेसिकली ये कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक के पास में ही यहाँ पे देखिए इसी से सटे हुए जो है दो ट्रोकेंटर प्रेजेंट होते हैं, जो आपको इधर पोस्टीरियर साइड से अच्छे तरीके से दिखेगा। ये देखिए एक रहा ये और दूसरा ये। तो ये जो बड़ा वाला आपको ट्रोकेंटर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये छोटे वाले को हम बोलते हैं लेजर ट्रोकेंटर। ओके, तो बेसिकली ये जो आपका नेक है ना, नेक में नेक जो है ये सैफ्ट से आकर के मिल रहा है और यहाँ पे जो है लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए, तो बेसिकली ये जो नेक है, नेक का जो एंटीरियर सरफेस है, अगर हम एंटीरियर पोर्शन के बारे में बात करें तो ये फ्लैट होता है। देखिए ये फ्लैट सरफेस है। ओके, इसमें मल्टीपल ग्रूव्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे। इसमें आप थोड़ा पास से देखिए, इसमें कई सारे ग्रुप्स जो है प्रेजेंट है, और इसका जो सरफेस है ये कैसा है, फ्लैट है। ओके, तो बेसिकली जो एंटीरियर सरफेस है ये जो है सैफ्ट के एंटीरियर सरफेस से जुड़ा होता है। ये सैफ्ट है और ये सैफ्ट का एंटीरियर सरफेस है, तो इससे ही ये क्या होता है, जुड़ा होता है। ओके, तो ये दोनों जहाँ पे यहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए लाइन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे बेसिकली इंटर ट्रोकेंट्रिक्युलाई कहते हैं, है ना, या जो है इसे हम इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे इसका जो एंटीरियर सरफेस है और सैफ्ट का एंटीरियर सरफेस है वो दोनों आकर के मर्ज हो रहा है, यानी कि मिल रहा है। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस का। पोस्टीरियर सरफेस जो है, पीछे वाला जो सरफेस है ये कॉन्केव कॉन्वेक्स जैसा दिखाई देता है। ठीक है,
और जो पोस्टीरियर सरफेस है ये जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर से जुड़ा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीछे वाला सरफेस है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से अटैच है यानी कि जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो नेक है, नेक का जो लेंथ है ये लगभग 5 सेंटीमीटर माना जाता है। ओके, देखिए जो हमारा कॉन्स्ट्रक्टेड नेक है इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और टोटल अगर हम फीमर बोन के बारे में बात करें तो 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है। ओके, अब देखिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर की, जो कि ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए पीछे से ऐसे दिखता है और आगे से ऐसे दिखता है ना। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है इसके बारे में देखिए, इसमें बेसिकली जो है 3 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। 3 सरफेस में जो है मीडियल सरफेस, अंदर के साइड वाला मीडियल सरफेस, बाहर के साइड वाला जो है लेटरल सरफेस। ओके, मीडियल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस हो गया और एंटीरियर सरफेस हो गया ना। एंटीरियर सरफेस पहला तो मीडियल, इधर के साइड में लेटरल और इधर के साइड में एंटीरियर सरफेस। ओके, तो बेसिकली इसमें जो है 2 बॉर्डर भी प्रेजेंट है। पहला जो है सुपीरियर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दूसरा है पोस्टीरियर जो ऐसे होता है ना पीछे के साइड में, ये जो आपको दिख रहा है ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये है सुपीरियर बॉर्डर। ओके, तो अगर हम बात करें पहले जो आपका मीडियल सरफेस है, तो मीडियल सरफेस में देखिए यहाँ पे डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है मीडियली, है ना। तो मीडियल सरफेस के अंदर यानी कि जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इसका जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस में जो है आपको ग्रूव जैसा या डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्रोकेंट्रिक फोसा कहते हैं। ओके, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ट्रोकेंट्रिक फोसा। ओके, तो अब देखिए ये तो हो गया। अब आपका जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस देखिए क्या है, रफ जैसा दिखाई दे रहा है ना, रफ है। और आपका जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस में देखिए ऑब्लिक रिज दिखाई दे रहा है, ये आपका मीडियल सरफेस हो गया। ये लेटरल सरफेस, इसमें ऐसे रिड्स जैसा दिखाई दे रहा है, और एंटीरियर सरफेस ये देखिए जो है रफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इतनी चीजें जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर पाई जाती हैं। अब इसके जो जस्ट नीचे प्रेजेंट है ये है लेजर ट्रोकेंटर। लेजर ट्रोकेंटर के अंदर देखिए कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पोस्ट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ नेक एंड सैफ्ट। ये हमारा नेक है और ये सैफ्ट है। ओके, तो नेक और सैफ्ट के किधर, पीछे के साइड में, और किधर जो है मीडियल एस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि अगर हम सीधा फीमर बोन रखते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो ये है। तो एंटीरियर तो ये हो गया, नेक का एंटीरियर या सैफ्ट का एंटीरियर ये हो गया, जबकि ये आपका जो लेजर ट्रोकेंटर है ये नेक के और ये सैफ्ट के किधर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में, और साथ में मीडियली प्रेजेंट है यानी कि हेड के साइड में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा हेड है वो हमेशा मीडियली प्रेजेंट होगा, सो ये भी मीडियली प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेक है और सैफ्ट है इसके पोस्टोमीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। इसका जो शेप है ये कैसा होता है, कोनिकल शेप का। ओके, कोनिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, यहाँ पे जो ये लाइन बन रहा है हमने पहले भी अभी देखा था, इसे हम इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा खुरदुरा सा ये लाइन जैसा जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं वो उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ये है ना इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो है। पीछे के साइड में देखिए ये जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है और लेजर ट्रोकेंटर है, ये दोनों आपस में भी एक स्ट्रक्चर से क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए पीछे के साइड में ये दोनों ट्रोकेंटर के बीच में भी एक लाइन प्रेजेंट है, लाइन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्या है, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ठीक है, और अब ये जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है या हम कह सकते हैं जो ग्रेटर और लेजर ट्रोकेंटर है, इनके बीच में यहाँ पे एक और उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है,
जिसे हम क्या, ये बेसिकली क्या है, ट्यूबरकल है, जिसे हम क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहते हैं, है ना। यानी कि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ये लेजर ट्रोकेंटर हो गया, यहाँ पे जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है ये, इसे हम क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहते हैं, है ना। और ये जो लाइन प्रेजेंट है, इस लाइन को हम इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द अपर एंड ऑफ द फीमर। आई होप आपको ये अपर एंड एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। अब देखिए हम देखेंगे लोअर एंड के बारे में। लोअर एंड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होता है। अब हम बोन को ऐसे पकड़ लेते हैं, देखिए इसे हमने मीडियली रखा है, मीडियल, है ना। ये हमने बताया था लेफ्ट साइड का है, तो ऐसे जो है मीडियल साइड में अगर हम इसको रखेंगे तो ये देखिए ऐसे जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो दूसरा एंड है इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर एंड, ओके। सो जो लोअर एंड है, लोअर एंड में जो है पीछे के साइड में 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए नीचे के साइड में, यानी कि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है ना। तो इंफीरियरली या पोस्टीरियरली हम कह सकते हैं 2 कॉन्डाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मीडियल साइड को हम मीडियल इपिकॉन्डाइल बोलेंगे और लेटरल साइड को हम लेटरल इपिकॉन्डाइल बोलेंगे। अब मीडियल कौन है, जो हेड के साइड में प्रेजेंट होगा, देखिए ये हेड है तो हेड के साइड वाला क्या है, मीडियल इपिकॉन्डाइल है, ओके। और जो दूसरा वाला है, सॉरी ये इपिकॉन्डाइल नहीं है, कॉन्डाइल है, इसके बगल में इपिकॉन्डाइल होता है, ओके। तो ये मीडियल कॉन्डाइल है और जो लेटरली प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे लेटरल कॉन्डाइल। अब ये दोनों कॉन्डाइल के बीच में ये देखिए ग्रुप्स हैं या डिप्रेशन है ना, जिसे हम इंटरकॉन्डिलर नॉच कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे फोसा भी प्रेजेंट है, देखिए, जिसे हम इंटरकॉन्डिलर फोसा के नाम से जानते हैं। ये है इंटरकॉन्डिलर फोसा, ये है इंटरकॉन्डिलर नॉच, जो कि 2 कॉन्डाइल्स के बीच में क्या है, प्रेजेंट है, ओके। अब एंटीरियरली, ये तो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, अगर हम एंटीरियरली देखें, आगे के साइड में देखें, तो देखिए भी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे, ओके। भी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जो है ये वी शेप का स्ट्रक्चर कहाँ से बन रहा है, जो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल है, यही कॉन्डाइल पीछे के साइड में आकर के मर्ज हो रहे हैं और ये जो है वी शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम बेसिकली टिबियल सरफेस के नाम से जानते हैं। यही पार्ट जो है टिबिया से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, टिबियल सरफेस। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये टिबिया है, तो ये आपका, मैंने कहा कि ये जो सरफेस है, वी शेप का जो सरफेस बन रहा है, ये क्या है, टिबियल सरफेस इसे हम कहते हैं। तो ये टिबिया जो है इसी पे आकर के ऐसे क्या होता है, फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे फिट होता है, ओके। तो अब इसके ऊपर जो पटेला है, पटेलर सरफेस ऐसे फिट होता है, ठीक है। ये पटेला इस तरीके से ऐसे ऊपर के साइड में फिट होता है और ये जो है टिबियल सरफेस है, जहाँ पे टिबिया आकर के कनेक्ट होता है, समझ आ गया। तो बेसिकली जो है इसे हम टिबियल एंड के नाम से या टिबियल सरफेस के नाम से जानते हैं, है ना। जो टिबिया का जो कॉन्डाइल होता है उससे आकर के कनेक्ट होता है। अब देखिए ये जो कॉन्डाइल है, इसके ऊपर जो है एक और उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो देखिए ये जो सरफेस है, 2 कॉन्डाइल है। कॉन्डाइल के बारे में देखिए, तो कॉन्डाइल के किनारे किनारे एक और जो है बोनी प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस बोनी प्रोजेक्शन को या बोनी एलिवेशन को जो है हम मीडियल साइड के बोनी जो प्रोजेक्शन है या एलिवेशन है, इसे हम मीडियल इपिकॉन्डाइल कहते हैं और लेटरल साइड को हम लेटरल इपिकॉन्डाइल के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये हो गया मीडियल इपिकॉन्डाइल और ये हो गया लेटरल इपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो अब देखिए जो मीडियल जो लेटरल इपिकॉन्डाइल है बेसिकली और मीडियल इपिकॉन्डाइल है, इसके नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और इसमें भी यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों ओर जो है क्या प्रेजेंट है, ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रुप्स प्रेजेंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और जो है
जो यहाँ पे बेसिकली जो है एक साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक और जो है ट्यूबरकल, एक और उभार यहाँ पे जो है प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। बेसिकली इसे हम एडक्टर ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। एक और जो ट्यूबरकल है प्रेजेंट होता है ना, इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, तो बेसिकली ये लोअर एंड में 2 कॉन्डाइल्स और 2 इपिकॉन्डाइल्स, और ये जो है टिबियल सरफेस और ग्रूव्स, ओके, और एडक्टर ट्यूबरकल, इतनी चीजें जो है प्रेजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सैफ्ट के बारे में। देखिए ये रहा सैफ्ट। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, सैफ्ट है। तो ऐसे तो देखा जाए तो सैफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा सा दिखाई देता है, ये जो है कह सकते हैं कि हम सिलिंड्रिकल शेप का हमें दिखाई देता है। ओके, जिसमें अगर हम मीडियली देखें, बीच में देखें, 1/3 एरिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस दिखाई देते हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन सा, ये पीछे के साइड का है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये आगे साइड का एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो बेसिकली देखिए सबसे पहले हम बॉर्डर के बारे में अगर बात करें तो पीछे तो आपको ये साफ साफ बीच में दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, तो ये जो है पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हेड के साइड वाला जो बॉर्डर है ना, ये मीडियल बॉर्डर, ऑपोजिट साइड में क्या है, लेटरल बॉर्डर, और इधर पीछे के साइड में है पोस्टीरियर बॉर्डर। सेम इसी तरीके से 3 सरफेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आगे के साइड में ये जो आपको कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंटीरियर सरफेस है। ओके, और मीडियल साइड में ये जो है मीडियल सरफेस है, और लेटरल साइड में यहाँ पे जो है लेटरल सरफेस है। ओके, ये लेटरल सरफेस हो गया, ये मीडियल सरफेस हो गया, और ये हो गया एंटीरियर सरफेस। तो बेसिकली इस तरीके से प्रेजेंट है। लेकिन अब अगर हम 1/3 पोर्शन में पीछे के साइड में देखें, पोस्टीरियरली अगर हम इसको वॉच करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम लीनिया एस्प्रा कहते हैं, लीनिया एस्प्रा। ठीक है, तो ये लीनिया एस्प्रा के अंदर जो है 2 लिप प्रेजेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक और दूसरा ये। ठीक है, 2 लिप प्रेजेंट है। तो हेड के साइड वाला जो है ये क्या है, मीडियल लिप, और दूसरे साइड वाला क्या है, लेटरल लिप। तो 2 लिप इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लिप है ये ऊपर के साइड में देखिए यहाँ पे जाकर के एक स्पाइरल लाइन बना रहा है। यहाँ पे देखिए एक लाइन बना रहा है जिसे हम स्पाइरल लाइन बेसिकली कहते हैं, और ये ऊपर जाकर के जो है इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन जो है यहाँ पे उससे क्या हो रहा है, मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आकर मिल रहा है। तो देखिए, और इसका जो लेटरल लिप है ना, लेटरल लिप इधर से आ रहा है और ये यहाँ पे आकर के एक रफ एरिया फॉर्म कर रहा है ना। जो लेटरल लिप है यहाँ पे आकर के एक रफ एरिया फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली इसे हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो है ग्रेटर ट्रोकैंटर तक जाता है। यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ओके, तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे जो है एक रफ सरफेस या रफ एरिया यहाँ पे जो बना है इसे हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। वैसे तो हमने बीच में पढ़ा था कि 3 सरफेस प्रेजेंट हैं, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर, सरफेस जो है एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, 3 सरफेसेस हमने पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए ये जो रफ एरिया बन रहा है ऐसे, इसे हम पोस्टीरियर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ट्यूबरोसिटी है ये क्या है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, इधर से आपको आसानी से दिख जाएगा, यहाँ पे जो उभार है ये क्या है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ओके, तो बेसिकली जो है अब ये जो है नीचे के साइड में ये जो लिप है, ऊपर के साइड में हमने देखा, अब देखिए ये नीचे के साइड में भी ऐसे क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है इसका, है ना। नीचे के साइड में भी ऐसे जा रहा है। तो अगर हम देखें कि जब ये नीचे के साइड में जाता है तो एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और इधर से फिर ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली इस एरिया को हम पॉप्लिटियल सरफेस के नाम से जानते हैं।
ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है इसे हम पॉप्लिटियल सरफेस भी कहते हैं। तो टोटल अभी कितने सरफेस हो गए, 3 हमने पहले से पढ़े थे और 2 और ऐड हो गए है ना, तो 5 सरफेसेस हो गए। तो ये बेसिकली जो सरफेस है नीचे के साइड में ये क्या है, पॉप्लिटियल सरफेस है, ठीक है। अब जो है अगर हम मीडियल लिप के बारे में बात करें तो देखिए ये जो मीडियल लिप है, मीडियल लिप आगे कहाँ जा रहा है, मीडियल इपिकॉन्डाइल तक जा रहा है, कॉन्डाइल नहीं इपिकॉन्डाइल, ये देखिए ना मीडियल इपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो बेसिकली जो है मीडियल इपिकॉन्डाइल तक जाता है और यहाँ पे ऊपर क्या एक और बना रहा है ट्यूबरकल, ठीक है, जिसे हम कॉन्डाइल ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये क्या है, एडक्टर ट्यूबरकल भी इसको हम कहते हैं। और इसी के जैसे सेम सिमिलरली लेटरल लिप जो है वो जो है लेटरल साइड में जा रहा है और ये सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन तक जाता है, ठीक है, ये लगभग ऐसे जाता है, सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन जो है वहां तक जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा फीमर का सैफ्ट है, फीमर के सैफ्ट में कितने सरफेस होते हैं, तो 5 सरफेसेस। पहला देखिए ऐसे अगर हम सीधा रखेंगे तो फर्स्ट है एंटीरियर सरफेस, फिर इधर है मीडियल सरफेस, इधर के साइड में लेटरल सरफेस, ऊपर के साइड में यहाँ पे है पोस्टीरियर सरफेस और यहाँ नीचे यहाँ पे है पॉप्लिटियल सरफेस। ओके, तो इस तरीके से इसमें जो है 5 सरफेसेस भी हैं जो है कि प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें कितने बॉर्डर प्रेजेंट है ये हमने देखा, और ये बीच में जो है ये लीनिया एस्प्रा, और लीनिया एस्प्रा आगे और पीछे के साइड में किससे किससे जाकर के मर्ज होती है और कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ये हमने देखा। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर था वो फीमर के बारे में था। आप इस बोन को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।